नमस्कार। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के 80th पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शुरुआत में बिगिनर्स को किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। उनमें से पहली चीज ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त कभी भी पैसा उधार लेकर इन्वेस्ट ना करें। कई बार जब किसी बिगिनर को शुरुआत में 1-2 बार प्रॉफिट होता है तो वो सोचने लगता है कि मैं दोस्तों से पैसे लूंगा, उस पर अच्छे रिटर्न्स कमाऊंगा, फिर दोस्त से जो पैसे लिए वो पैसे उसे रिटर्न कर दूंगा और बाकी प्रॉफिट अपने पास रखूंगा। सुनने में तो ये स्टोरी काफी अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये वर्क नहीं करती है। जैसे कि कई बार हम बात कर चुके हैं कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, एक लॉन्ग टर्म गेम है, पेशेंस का गेम है और यहाँ पे शुरुआत में गलतियां होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए शुरुआत में प्रॉफिट से ज्यादा ध्यान आपको लर्निंग्स पर देना चाहिए कि आप कितना सीख रहे हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो तो शुरुआत में आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आज मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, बल्कि ये होना चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा। तो शुरुआत में लर्निंग्स पर फोकस करिए, अर्निंग पर नहीं। डेट यानी लोन एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, तो इसके चक्कर में आप कभी भी मत आइए। अपने दोस्तों से या किसी से पैसे उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। स्टॉक मार्केट में वही पैसा इन्वेस्ट करिए जो आपने सेव किया है और आप उस पर रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि शुरुआत में रिस्क तो होगी। क्योंकि जब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क तो होगी। मिस्टर वॉरेन बफेट ने रिस्क को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी रिस्क तब आती है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। तो शुरुआत में जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो रिस्क होती है। लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ें समझने लगते हो, सीखने लगते हो, वैसे वैसे आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो और फिर वो जो रिस्क है वो कम होने लगती है। यानी जैसे जैसे आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आने लगता है वैसे वैसे आप रिस्क को मैनेज करना सीख लेते हो। तो इन्वेस्टमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपनी रिस्क को मैनेज करते हो। तो अब बात करते हैं कि शुरुआत में आपको किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शुरुआत में आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। BSE पर 5500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। सो अगर आप शुरुआत में उसमें से कोई रैंडम कंपनी उठा लेते हो, उसका एनालिसिस करते हो, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ हो जाएगी। सो बेहतर है कि शुरुआत में आप उन कंपनीज पर फोकस करिए जिनके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है, जिनकी फ्यूचर ग्रोथ को आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग रॉयल एनफील्ड को जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उसे चलाते भी होंगे। तो अगर आपको रॉयल एनफील्ड के बारे में डिटेल जानकारी है, आपको उसके सारे फीचर्स के बारे में पता है, तो आप पता कर सकते हो कि उसकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ेगी या कम होगी, उसकी फ्यूचर ग्रोथ कैसे रहेगी। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पहले से ही रॉयल एनफील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी है। सो अगर आपको लगता है कि रॉयल एनफील्ड आने वाले टाइम में बूम करने वाली है, तो पहली चीज़ आपको देखनी होगी कि रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी कौन है। तो रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स। अब आपको ये देखना होगा कि रॉयल एनफील्ड आइशर मोटर में कितना कंट्रीब्यूट करती है, यानी आइशर मोटर का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें रॉयल एनफील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो उसे चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आइशर मोटर के टोटल प्रॉफिट का 90% कंट्रीब्यूशन रॉयल एनफील्ड से आता है। इसका मतलब है कि आइशर मोटर को अपना ज्यादातर प्रॉफिट रॉयल एनफील्ड से मिल रहा है। सो अगर आपको लगता है कि रॉयल एनफील्ड आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप आइशर मोटर में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। वही अगर आपको लगता है कि रॉयल एनफील्ड अच्छा खासा ग्रो नहीं कर सकती, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि रिसेंटली जावा मोटर्स आई है जो रॉयल एनफील्ड को अच्छी खासी कंपटीशन दे रही है, साथ ही रॉयल एनफील्ड का रिसेंट परफॉर्मेंस थोड़ा खराब रहा है, तो इनकी वजह से अगर आपको लगता है कि रॉयल एनफील्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो आप उसे स्किप कर दीजिए। तो इस तरह जिन जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स की आपको जानकारी है उनका एनालिसिस आप कर सकते हो, जिससे होगा ये कि आपको एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग शुरुआत से ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से फैमिलियर है, उन्हें पता था कि अमेजन अच्छा कर सकता है, तो अगर उन्होंने अमेजन में इन्वेस्ट किया होता तो उन्हें कुछ इस तरह के रिटर्न मिलते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमेजन ने पिछले 10-15 सालों में कैसे रिटर्न्स दिए हैं। सिमिलरली, जिन लोगों को मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथावे की अच्छी परख थी, वो अगर बर्कशायर हैथावे में इन्वेस्ट करते तो उन्हें कुछ इस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये रिटर्न्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सो अगर आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अच्छी जानकारी है, अच्छी परख है, तो आप उसका एनालिसिस कंटिन्यू करिए और देखिए कि क्या वो बिजनेस आने वाले 5-10 सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर हाँ, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर राजीव खन्ना इसी फिलॉसफी को यूज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिस्टर राजीव खन्ना अपनी वाइफ डॉली खन्ना के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो दिल्ली में एक बार फ्लैट खरीदने आए थे, तब उन्हें यूनिटेक के बारे में पता चला था। फिर उन्होंने उनके फ्लैट्स की क्वालिटी देखी, कंपनी का एनालिसिस किया और उन्हें लगा कि यूनिटेक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। उसमें इन्वेस्ट करके उन्हें 25,000% का रिटर्न मिला।
बाद में जब रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉब्लम्स आने लगे और यूनिटेक प्रॉब्लम में फंसने लगे तो उन्हें लगा कि यूनिटेक यहाँ से आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती और फिर उन्होंने यूनिटेक से एग्जिट ले ली। तो वो यूनिटेक में तब तक इन्वेस्टेड रहे जब तक उन्हें भरोसा था कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे उन्हें लगा कि कंपनी यहाँ से आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले ली थी। तो शुरुआत में आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बारे में आपको पहले से ही पता है। बेसिकली ये फेमस फंड मैनेजर मिस्टर पीटर लिंच की फिलॉसफी है जिसका नाम है इन्वेस्टिंग इन व्हाट यू नो। अगले लेक्चर में हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा।